Let us understand the concept of hashing. तो हैशिंग क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। तो हर एक ऑपरेशन करने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ वन। इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ यूज टू मैप लार्जर वैल्यूज़ इनटू स्मॉलर वैल्यूज़ बाय हैशिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सर्च की, जो हमारे पास मतलब एक वे है बाकी मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे कोई भी रिकॉर्ड है, जैसे हमारे पास ये सारी सर्च कीज़ हैं, ठीक है। देन सेकंड इज़ हैश टेबल। हैश टेबल क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा प्रॉपरली। ये एरे जैसा ही होता है, बट एरे में एक डिसएडवांटेज होता है कि हमें सारा एरे स्कैन करना पड़ता है कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्टली हैश फंक्शन की वजह से मतलब मदद से सिर्फ वहीं पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर करना है। तो हैश फंक्शन इज़ अ थर्ड टर्म। इसमें हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हम मैपिंग करते हैं, जैसे के मोड 10, के मोड n, मिड स्क्वायर और फोल्डिंग मेथड। ठीक है, मोस्टली हमारे पास के मोड 10 और के मोड n ही यूज़ होते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास अब जो मिड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है कि जो मिड वैल्यू का स्क्वायर है वहाँ पे हम उसी इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 अगर वैल्यू है तो इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर होगी हैश टेबल में। देन वी हैव फोल्डिंग मेथड। अब फोल्डिंग मेथड में क्या है कि कई बार हमारे पास हैश टेबल है उसमें इतनी ज़्यादा इंडेक्स नंबर्स नहीं होते। जैसे हमारे पास मान लो ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको कई बार स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करते हैं? अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 और 4 5 6 को, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है 5 7 9 उस इंडेक्स पे हम इस वाली वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हैश फंक्शन के मोड 10 और ये हमारे पास कीज़ हैं। ठीक है, तो के की जगह की डालेंगे 24 मोड 10। अब मॉडुलस का क्या मतलब होता है कि जब भी हम इसको इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे की को, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास इस की का इंडेक्स होएगा हैश टेबल में। ठीक है, तो 24 मोड 10 कितना आएगा? 4। जब 24 को 10 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। ठीक है, देन 52 मोड 10 2, 91 के साथ 1, 67 7, 48 8 और 83 3। अब इन इंडेक्स पे हम ये वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे। 24 को 4 पे, 52 को 2 पे, देन 91 को 1 पे। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लो अगर 52 भी है हमारे पास और एक की हमारे पास 62 भी ऐड ऑन हो जाती है, तो 62 के केस में भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 ही आएगा। तो क्या हम दोनों वैल्यूज़ को सेम 2 में ही प्लेस करेंगे या फिर कैसे करेंगे? तो इस केस को क्या बोलते हैं? कोलिजन। जब दो वैल्यूज़ का सेम इंडेक्स आ जाए, हमारे पास दो कीज़ का सेम इंडेक्स आ जाए, तो हैश टेबल में उसको ऐसे ही नहीं हम रख सकते। उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक्स। तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग।